हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 हिस्ट्री में किस तरह से आपके पेपर में 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आज मैं लेकर आया हूं आपका टॉपिक नंबर 11, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। यानी इस टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस तरह से पूछे जाने वाले हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। सो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक यानी 10 तक बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और बीच बीच में स्टूडेंट इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाऊंगा, उन सब को आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है, क्योंकि अंदर सभी क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, तो एक एक पार्ट को अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। सो स्टूडेंट, हम लोग चलेंगे जो 2023 के मिशन में है, किस तरह से हम लोग तैयारी करें, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट कराएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में चाहे कोई भी स्ट्रीम से हो, क्लास 11 आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम से हो, सर हमें चाहते हैं कि सर क्लास 11 में अच्छे अंक लाना है, अच्छे मार्क्सों से पास होना है, हर एक सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हमारे इस एप्लीकेशन पे, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे ऐप के माध्यम से एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है क्या है, मिशन टारगेट मिशन 2023। यानी याद रखेंगे, टारगेट मिशन 2023 में एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है और इसमें आपको वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो स्टूडेंट, इस ऐप के माध्यम से आप मात्र 249 रुपया में क्लास 11 का पूरा कोर्स आप परचेस कर सकते हैं और आपको वो क्वेश्चन स्टडी कराए जाएंगे जिसमें आपको टारगेट मिशन 2023 यानी इसमें आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो ये हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 91222886 पर आप लोग कांटेक्ट करके आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के टीचर जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपसे एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाले नहीं है, पर शर्त है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल आप लोग बिना स्किप किए देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए डिस्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब जितना भी क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को भी इसी तरह से तैयारी करना है, तो जल्द से जल्द इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का जो लिंक है वो आपको मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 249 रुपए में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जापान में किसका शासन था, जो जापान है उसमें किसका शासन था, तो याद रखिएगा शिकोकू। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है और अच्छे ढंग से अपने कॉपी पे ये सब क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न है कि मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई थी। जो मेइजी है उनका पुनर्स्थापना कब किए गए थे, तो 1867 से लेकर 1868 के बीच में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मॉडल पेपर सेट होंगे, यानी मॉडल पेपर सेट वो होंगे जो हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा तैयार किए गए हैं और ये मॉडल पेपर ओनली फॉर आपको हमारे एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे, यानी हमारे ऐप में देखने को मिलेंगे। और ये अगर पांचों मॉडल सेट को अगर कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं एक भी प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं छूटने वाले नहीं है, पर शर्त है कि आप मॉडल सेट को देखने से पहले एक एक पार्ट को, यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक जितना भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सबको आपको अच्छी तरह से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुई थी, कब स्थापित हुई थी, तो याद रखेंगे 1644 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया था। जब जापान में पहली बार जो मतदान हुए थे वो महिलाओं ने कब किए थे, तो याद रखिएगा 1946 में। कब किए थे, 1946। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन है कि 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्तिशाली ने प्रवेश किया था? तो कौन सा ऐसा देश थे सबसे शक्तिशाली? वो है पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 कि 18वीं शताब्दी में आरंभ में यूरोप लोग चीन में क्या खरीदते थे? जब 18वीं शताब्दी चल रही थी उस समय यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदना चाहते थे? तो उस समय है उपयुक्त सभी, यानी चाय, रेशम, मिट्टी। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो स्टूडेंट, अगला आप लोग चाहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है क्लास 11 के लिए, जिसका नाम है मिशन टारगेट मिशन 2023। याद रखिएगा, इसमें आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें भी एडमिशन लेना है इस प्लेटफॉर्म पे, इसमें आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। टारगेट मिशन 2023 में आपको वो क्वेश्चन तैयार प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारा टेक्निकल टीम का नंबर, यानी याद रखेंगे इस ऐप का लिंक मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर से इस लिंक को डाउनलोड करके मात्र 249 रुपये में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके आदि से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9122288860 पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ताइवान चीन से कब अलग हुआ? जो ताइवान है वह चीन से कब अलग हुए थे? 1949 में। कब अलग हुए थे? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि कुओमिंतांग पार्टी का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर बिलीव नहीं है तो आप मैच करके देखेंगे। कुओमिंतांग पार्टी का संस्थापक कौन था? तो कुओमिंतांग पार्टी के जो संस्थापक थे वो डॉक्टर सन्यात सेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि जापान आने वाला पहला यूरोपीय कौन थे? जापान आने वाला पहला यूरोपीय जो थे वो है पुर्तगाल। कौन थे? पुर्तगाल। स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने जो भी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं देखे, उन सब क्वेश्चनों को सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक स्टडी करवा रहा हूँ। क्योटो का नाम, नया नाम क्या है? जो क्योटो है उसका नया नाम क्या है? इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ओसाका। क्या हो जाएगा? ओसाका। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम आफिम युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न की गई थी? तो कौन सा संधि थी? तो याद रखेंगे नानाकिंग संधि। नानकिंग संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में पूछे गए थे, और उम्मीद करते हैं कि अभी जो 2023 के एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो प्रश्न है कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराए थे? तो याद रखिएगा 1945 में। कहां पे? नागासाकी। और याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट नागासाकी में और गिराए गए थे 1945 में। किसका नाम था बॉम्ब का? लिटिल बॉय। बॉम्ब का नाम क्या था? लिटिल बॉय। एक एक पार्ट को आपको नोट डाउन करना है। सो डिस्ट्रिक्ट, आप लोगों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है क्या? टारगेट मिशन 2023। यानी इसमें आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन, अगर ये कोर्स अगर परचेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। इस ऐप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। मात्र 249 रुपया में आप क्लास 11 का पूरा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं, आप परचेस कर सकते हो वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो ये हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके आदि से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म यानी टारगेट मिशन 2023 के बैच में ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप में से ऐसा स्टूडेंट कोई है जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए, तो जल्द से जल्द इसमें इनरोल कर ले, क्योंकि आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें भी एडमिशन लेना है, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके आधी से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चीन किस महादेश में स्थित है? जो चीन है वह कौन से महादेश में स्थित है? तो एशिया महादेश में। कहां पे है? एशिया महादेश में जो है चीन स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान कहां स्थित है? जो जापान है वो कहां पे स्थित है? तो जापान जो स्थित है वो कहां पे स्थित होंगे? तो याद रखिएगा एशिया में। कहां है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मंचू सम्राट चियनलुंग ने 1757 ईस्वी में एक राजाज्ञा जारी कर यूरोपीय व्यापार किस बंदरगाह तक सीमित कर दिया गया था? तो उसका नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा कैंटन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान ने मित्र राष्ट्रों के सेनाध्यक्ष मैक आर्थर ने के समक्ष में कब आत्मसंपन्न किया था? तो याद रखिएगा सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये भी आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, ये भी पता होना चाहिए आपको। द्वितीय विश्व युद्ध, एक एक पॉइंट को अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो आप कब हुआ था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था डियर स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुए थे। कब हुए थे? 1939 से 1945। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक एक बात को अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान ने मित्र राष्ट्रों के समय अध्यक्ष मैक आर्थर के समक्ष कब आत्मसंपन्न किया? क्या किया था? 2 सितंबर 1945। याद रखेंगे 2 सितंबर 1945। ऑप्शन नंबर बी आपके सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आपके सामने कि टोक्यो का पुराना नाम क्या है? जो टोक्यो है उसका पुराना नाम क्या है? टोक्यो जो एक देश है उसका पुराना नाम आपसे पूछे गए हैं कि इसका पुराना नाम क्या है। तो इसका जो पुराना नाम होगा वो याद रखिए क्योटो। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन के। अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जब चीन में 1911 में क्रांति हो रही थी उस समय चीन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा डॉक्टर sun yat-sen। कुओमिंतांग पार्टी का जो संस्थापक थे वह है क्या है? डॉक्टर sun yat-sen। तो एक एक पार्ट को आपको नोट डाउन करना है। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पे डियर स्टूडेंट जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवा रहा हूँ, उसको फिर गौर करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो आप लोगों के लिए हमारे एप्लीकेशन पे एक न्यू बैच उपलब्ध है जिसका फी मात्र 249 रुपया में है। 249 रुपया है। तो डियर स्टूडेंट 249 रुपये में हमारे एप्लीकेशन को सबसे पहले आप लोग डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप एक न्यू बैच जो स्टार्ट किया गया है मिशन टारगेट 2023। याद रखेंगे अगर मिशन टारगेट 2023 में आप लोग एडमिशन करवाते हैं इसमें आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिसमें जो अभी तक एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक एडमिशन लिए नहीं है तो जल्द से जल्द इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें 91222886 पर आप लोग व्हाट्सअप करके आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मिशन टारगेट 2023 के जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया है इसमें आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। इसमें स्टूडेंट आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को भी इसी तरह से तैयारी करना है तो आप लोग जल्द से जल्द इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास अभी जस्ट 11 का तैयारी करना चाहते हैं और एग्जाम देने के लिए अच्छे अंक लाना चाहते हैं। तो आप लोग उस स्टूडेंट तक बिल्कुल इस वीडियो को सेंड करें जो आपके फ्रेंड हो या फ्रेंड सर्कुलर में कोई है या सिस्टर हो या ब्रदर्स हो, उन सबको जल्द से जल्द इसको सेंड करें क्योंकि आपको वो क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। अफीम का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? जो अफीम है वह किन दो देशों के बीच हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन और ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? चीन और ब्रिटेन आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20
इसके बाद हम लोग मॉडल पेपर की ओर चलेंगे जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए गए हैं। और मॉडल पेपर में आपको ओनली फॉर हमारे ऐप में ही देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें मॉडल पेपर सेट को करना है जो आपके टीचर द्वारा, आपके प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए गए हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द स्टूडेंट हमारे इस ऐप को डाउनलोड करें। इसे ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके मात्र 249 रुपये में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। जापान और चीन किस क्षेत्र के देश है? जो जापान और चीन है वह किस क्षेत्र के देश है? तो सुदूर उत्तर, याद रखिएगा, सुदूर उत्तर देश है। कौन? जापान और चीन। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को भी इसी तरह से हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द जो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग अच्छी तरह से स्टूडेंट उस नंबर पे कांटेक्ट करके क्लास 11 का पूरा कोर्स मिनिमम फी में परचेस कर सकते हैं। तो चलिए एक न्यू वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।